एवरीवन, दिस इज़ प्रिंसी। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। सो मैंने ट्राई किया है आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट नॉलेज प्रोवाइड कराई जा सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लाइड। सो टॉपिक जो है वो हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट। सो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का मीनिंग जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, कंज्यूमिंग और यूटिलाइजिंग अ फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड को कंज्यूम किया जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज से मतलब उसके जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, मतलब जो भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं उनको इनहेल करना, ठीक है, वो ही न्यूट्रिशन कहलाता है। द वर्ड न्यूट्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से लिया गया है? न्यूट्रिएंट से। विच मीन्स ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जिसका मतलब होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, ग्रोथ में हेल्प करना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हमारी हेल्प करना। द बेसिक न्यूट्रिएंट आर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। सो जो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन जो होता है वो हमारी किस में हेल्प करता है? हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है हमारी। और सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि आपका पल्सेस हैं, सोयाबीन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये सभी क्या हैं? प्रोटीन के सोर्सेज है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑयल है, घी है। विटामिन, जो विटामिन होते हैं इट प्रिवेंट फॉर अ डिसीज़, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। और विटामिन हमें किन में मिलता है? फ्रूट्स में मिलता है। मिनरल्स, हमारी बॉडी को ना हर न्यूट्रिएंट की अलग अलग रेशियो में नीड होती है, लेकिन अगर सबसे कम किसी न्यूट्रिएंट की नीड होती है सो दिस इज़ मिनरल। मिनरल में आता है आपका आयोडीन, जैसे कि आयोडीन हमें सॉल्ट से मिलता है। वाटर एंड रफेज, जो वाटर है वो तो हमारी बेसिक नीड है फॉर अ सर्वाइवल। सो बच्चों आप यहाँ पर एक पिक्चर देखेंगे जिसमें आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स दिख रहे हैं, पल्सेस दिख रही हैं, ब्रेड दिख रही हैं। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट। जैसे कि फ्रूट्स किसका सोर्स होते हैं? विटामिन का। पल्सेस किसका सोर्स होती हैं? प्रोटीन का। डेयरी प्रोडक्ट किसका सोर्स है? प्रोटीन का। सो दीज आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। सो नाउ मूव ऑन थर्ड स्लाइड। मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मोड्स और टाइप यहाँ पर सेम वर्ड को रेफर करता है। देयर आर 2 मोड्स और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो वी विल डिस्कस इन ब्रीफली। अब हम इनको ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट इन अ डिफरेंट मैनर, द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस विच हैज बीन सराउंडिंग आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। आप सभी जानते हैं हमारी अर्थ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीका होता है न्यूट्रिएंट लेने का, बिल्कुल होता है, हम सभी जानते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, दे डज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो अपने फूड के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं होते हैं। उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल है जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, वो उन्हीं से अपने फूड को बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, यूनिसेल्युलर एल्गी एंड सम प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। ये एल्गी की पिक्चर है जहाँ पर थोड़ा सा वाटर कलेक्शन हो जाता है, वहाँ पर आपने बेसिकली ये एल्गी देखी होगी। सो ये जो एल्गी होती है ये ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आती है, ये अपना खाना खुद ही बनाती है। प्लांट्स, बिल्कुल जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। So we talk about autotrophic nutrition. Green plant taking carbon dioxide from air, water and soil. जो हरे प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, वाटर से एंड सॉइल से। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट, जो रूट होती है वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्व करती है। एयर एंटर्स इनटू द लीव्स विथ स्मॉल पोर्स विच इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके थ्रू एयर जो होती है वो प्लांट्स में एंटर करती है और उन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा।
लीव्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो लीव्स होती है वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करती है? इट कन्वर्ट इनटू अ ग्लूकोज एंड इसको बेसिकली स्टार्च भी बोला जाता है। कहीं कहीं आप इसको स्टार्च टर्मिनोलॉजी भी सुनेंगे, सो कंफ्यूज मत होना। ग्लूकोज एंड स्टार्च जो है वो सेम वर्ड्स को रेफर करता है। With the help of sun, the process which they making food is known as photosynthesis. So जो ये process था food को बनाने का, it is called photosynthesis. So now we talk about second mode of nutrition, heterotrophic nutrition. Which organisms are taking nutrition feeding other organism is known as heterotroph. We can say that which organism are depend from other organism to their survival. बिल्कुल, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करके अपना फूड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। इट इंक्लूड हर्बीवोरस, कर्निवोरस एंड ओमनिवोरस। बिल्कुल, जैसे कि हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस हैं वो किस पर डिपेंड हैं? ग्रीन प्लांट्स पर, है ना। हर्बीवोरस जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। कर्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। ओमनिवोरस इट डिपेंड ऑन बोथ हर्बीवोरस एंड कर्निवोरस। सो अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं मेन एंड पिचर प्लांट। मेन, जो मेन वर्ड यहाँ पे रेफर कर रहा है वो रेफ़र कर रहा है बेसिकली ह्यूमन बींग्स को। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम होते हैं, अगर कोई हर्बीवोरस है तो वो किस पर डिपेंड है? प्लांट पे, ठीक है, वेजिटेबल्स पे, बिल्कुल है डिपेंडेंट। कार्निवोरस है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो किस पर डिपेंड है? फिश पे, प्रॉन्स पे, चिकन पे, इन सारी चीज़ों पे। अगर कोई ओमनिवोरस है तो वो दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड है। इट डिपेंड ऑन बोथ। तो आप समझ गए जो मेन है वो कैसे डिपेंडेंट है। एंड सेकेंड इज पिचर प्लांट। ये पिचर प्लांट थोड़ी सी नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है, सो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ पिचर प्लांट, सो आप इसको ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है पिचर प्लांट की। इट इज़ फाउंडेड इन मेघालय। ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। इट ईटिंग अ स्मॉल इंसेक्ट। ये किनको खाता है? छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को। ये देखिए इसका एक फनल शेप्ड मुंह है। ये इसका हमेशा ऐसा खुला नहीं होता है, बेसिकली ये बंद होता है। लेकिन जब इसके पास कोई इंसेक्ट ऐसे उड़ता उड़ता आता है, सो इसे पता लग जाता है और ये अपना फनल शेप्ड माउथ जो होता है उसको खोल देता है और इंसेक्ट को इनहेल कर लेता है और फिर इसको बंद कर लेता है। इसको निफेंथिस के नाम से भी जानते हैं और बेसिकली ये एक कार्निवोरस प्लांट होता है। सो हमने जो भी पढ़ा है हम उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। सो न्यूट्रिशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग, कंज्यूमिंग और यूटिलाइजिंग अ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो जो बेसिक न्यूट्रिएंट है वो होते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो होती हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दे मेक देयर फूड इन इंडिपेंडेंटली। वो फूड के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दे मेक देयर फूड बाय द डिपेंडेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होना पड़ता है। सो दिस इज पिक्चर ऑफ पिचर प्लांट। इट इज फाउंडेड इन मेघालय। सो आई होप you all of you understand the concept. So thank you for watching.